नमस्कार। आज दशहरा है और दशहरा के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मूल भारत। आज हम बात करेंगे राम की शक्ति पूजा नामक कविता की, जो सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनको कहा जाता है, उनकी बहुत ही चर्चित रचनाओं में, प्रसिद्ध रचनाओं में ये एक है। जो कविता लिखी गई है उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं निराला के जीवन को दर्शाती है, जो गरीबी, व्यक्तिगत दुख और उस समय के राजनीतिक सामाजिक माहौल को दिखाती है। उन्होंने यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने देखा कि समाज में अन्याय और अनीति पूरी तरीके से फैली हुई है। भारत आज़ादी की लड़ाई में था उस समय, और लोगों में आत्मबल और शक्ति को जगाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की। इसी कारण उन्होंने राम और रावण के युद्ध के प्रसंग को लेकर ये राम की शक्ति पूजा लिखी, और उन्होंने राम के द्वारा शक्ति की साधना को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। निराला के विचार इस तरह के थे कि केवल धर्म, नैतिकता और प्रेम ही केवल पर्याप्त नहीं है जीवन में। जब अन्याय, अत्याचार जब सामने हो तब उसे परास्त करने के लिए शक्ति का अर्जन बहुत ही आवश्यक है, शक्ति का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। राम जो मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं, वे भी रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को हराने के लिए पहले शक्ति की पूजा करते हैं। इसका मतलब धर्म को भी शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये वास्तविकता भी है। केवल धर्म से काम नहीं चलता, बल्कि शक्ति की आराधना बहुत ज़रूरी होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में लिखा है या कविता से बताया है कि मानव को ये सिखाना कि केवल भक्ति या सद्गुणों से काम नहीं चलता, बल्कि जीवन में साहस और सामर्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। यानी भारतीय समाज को जागृत करने के लिए, उसे अन्याय और दमन के खिलाफ खड़ा करने के लिए शक्ति की साधना करनी बहुत ही ज़रूरी उन्होंने बताया। इस कविता में इसी को उन्होंने लिखा है, इसी को उन्होंने व्यक्त किया है। निराला ने इस कविता में संदेश दिया है कि सत्य तभी विजयी होगा जब उसके साथ शक्ति होगी, और इसीलिए आज हम दशहरा भी इसी रूप में मनाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये राम की शक्ति पूजा इसीलिए लिखी कि लोग समझें कि राम भी जब शक्ति की आराधना करते हैं, राम भी जब शक्ति का सहारा लेते हैं, तभी रावण जैसे अन्यायी को परास्त कर पाते हैं। इसी तरह इंसान को भी केवल आदर्शों से नहीं, बल्कि शक्ति और पराक्रम से जीवन के संघर्ष को जीतना चाहिए। इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिसे आप सुन के रोमांचित हो जाएंगे। वीरता के स्वर सुनो पुकारती है शक्ति, वीरता के स्वर सुनो पुकारती है शक्ति, करो आराधन बनो जीवन के रथी, करो आराधन बनो जीवन के रथी। विजयनी शक्ति नतमस्तक में तेरे द्वार, विजयनी शक्ति नतमस्तक में तेरे द्वार। सत्य पर कर दूं समर्पित अपना सारा बल, सत्य पर समर्पित कर दूं अपना सारा बल। राम का यह संकल्प अन्याय पर है प्रहार, धर्म की रक्षा हेतु शक्ति है स्वीकार। जी हाँ, आप इन पंक्तियों को देख के समझ सकते हैं कि निराला ने किस भाव दशा में ये पंक्तियाँ लिखी हैं।